बिल्कुल, तो पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं और इस बीच बड़ी खबरें क्या हम आपको बता रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल में 22 मंत्रियों को जगह नहीं मिलेगी। केशव मौर्य का डिप्टी सीएम बनना तय है। दिनेश शर्मा इस बार नहीं बनेंगे डिप्टी सीएम। और अगली बड़ी खबर यह है कि दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक रेस में सबसे आगे हैं। अपना दल के आशीष पटेल मंत्री बन सकते हैं। तो ये 11:27 की 5 बड़ी खबरें हैं। जेपीएस राठौर, नितिन अग्रवाल, असीम अरुण ये लोग मंत्री बन सकते हैं। कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल भी मंत्री बनेंगे और नरेंद्र कश्यप, नंद गोपाल नंदी मंत्री बनेंगे। स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, भूपेंद्र सिंह मंत्री बनेंगे। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं। बेबी रानी मौर्य, सरिता भदौरिया, अंजुला बहौर मंत्री बन सकती हैं। जेपीएस राठौर, नितिन अग्रवाल, असीम अरुण का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल मंत्री बनेंगे और नरेंद्र कश्यप, नंद गोपाल नंदी निषाद पार्टी के संजय निषाद मंत्री बनेंगे। यह भी बड़ी खबर है। गुलाबो देवी, अनुपमा जायसवाल मंत्री बनेंगे। बिल्कुल, लगातार देखिए एक एक तस्वीर एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एयरपोर्ट पर भी आज हलचल पड़ी हुई है क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कर जो मेहमान हैं उनका आना जारी है। एयरपोर्ट की क्या तस्वीर है ये दिखाएंगे मेरे सहयोगी बलराम जो वहां से जुड़े हुए हैं। बलराम, कौन कौन अभी तक पहुंचा है, किस तरीके की हलचल है? क्योंकि वो एक नाथ परंपरा के भी आचार्य हैं, मैं निरंजनी का आचार्य हूँ, तो वो एक नाथ परंपरा के आचार्य हैं। मुझे लगता है कि यह भारतीय संस्कृति के लिए एक अक्षुण्य क्षण होगा और एक दुर्लभ क्षण है। उस दुर्लभ क्षण के साक्षी हम सब बनने जा रहे हैं और देश की सभी धर्माचार्य उस दुर्लभ क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। तो आपने देखा हमारे साथ कई साधु संत थे जिन्होंने कहा कि आज दुर्लभ क्षण था और उस दुर्लभ क्षण के साक्षी वो भी बनने जा रहे हैं और आज उनके लिए ये गौरव का दिन है क्योंकि साधु संत समाज से ही योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। लखनऊ से तो स्वामी कैलाशानंद जो कि राज्य मंत्री भी रह चुके हैं मुलायम सरकार में, उनसे बात कर रहे थे बलराम। और सीधे रुक करते हैं वीरेश पांडे का। वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, क्या हलचल है और मंत्रियों को लेकर क्या कोई नया अपडेट है? और सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो फिर क्या जिम्मेदारी पार्टी उन्हें दे सकती है? देखिए, पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। याद करिए 2014 लोकसभा के चुनाव से पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी यानी ब्राह्मण फेस उत्तर प्रदेश के संगठन का प्रभार संभाल रहे थे, जिम्मेदारी संभाल रहे थे। याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव को, उसकी जिम्मेदारी उस समय डॉक्टर महेंद्र पांडे जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं वो संभाल रहे थे। और अब तैयारी है 2024 की, तो 2024 की तैयारियों के मद्देनजर ब्राह्मण फेस के तौर पर संगठन की जिम्मेदारी डॉक्टर दिनेश शर्मा संभाल सकते हैं। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। संगठन की बड़ी जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि 98-99 से संगठन में और किसी न किसी पद पर वो लगातार आज तक बने हुए हैं। तो ऐसे में उन्हें नकारा नहीं जा सकता है। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी, संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, या कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और तीसरा विकल्प है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर किसी प्रदेश की जिम्मेदारी यानी प्रभार दिया जा सकता है, क्योंकि वो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह जब वहां थे तब उनके इंचार्ज रह चुके हैं, वो प्रभारी रह चुके हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वो गुजरात के प्रभारी रह चुके हैं। तो दिनेश शर्मा का कद बड़ा है। दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम के पद से हटाकर एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। दिनेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नकारने नहीं जा रहा है। दिनेश शर्मा का यथोचित सम्मान जरूर किया जाएगा और दिनेश शर्मा को ब्राह्मण फेस के तौर पर संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। स्वतंत्र देव सिंह योगी द्वितीय कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं। ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह की जगह जो खाली हो रही है, दिनेश शर्मा को रिप्लेस किया जा सकता है और इनके ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर जो 2024 का चुनाव है लड़ा जाएगा, ऐसी संभावना बनकर उभर रही है। और जो मंत्रियों की लिस्ट सामने आ रही है उसमें अपना दल से आशीष पटेल शामिल होंगे। आशीष पटेल एकमात्र मंत्री बनेंगे अपना दल से। संजय निषाद पार्टी से एकमात्र कैबिनेट मंत्री होंगे। अपना दल के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आशीष पटेल, उन्हें बनाया जा रहा है कैबिनेट मंत्री। और संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें बनाया जा रहा है कैबिनेट मंत्री। हालांकि संजय निषाद के बेटे, संजय निषाद की पार्टी, संजय निषाद खुद डिप्टी सीएम के पद के लिए अड़े हुए थे और अड़े हुए हैं।
लेकिन कल भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, जो हाईकमान हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों से भी उन्होंने बात की, अमित शाह से भी बात की, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से बात की, उन्होंने जेपी नड्डा से बात की कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। हालांकि वो ऑन द रिकॉर्ड भी कहते रहे हैं संजय निषाद कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो ऐसे में डिप्टी सीएम के पद की बात तो वो कह रहे थे, लेकिन सोर्सेस से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान संजय निषाद को डिप्टी सीएम नहीं बनाएगा, आशीष पटेल को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। संजय निषाद का यह तर्क था कि दोनों गठबंधन के दलों को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और संजय निषाद को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अमित शाह ने इसे सिरे से नकार दिया और धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर विचार करने की बात ही नहीं कही। जेपी नड्डा, अखिलेश, तो देखिए बीजेपी दफ्तर में हलचल है और एक बार फिर से हम देखेंगे तस्वीर की क्या कुछ वहां पर हो रहा है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में लगातार बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। इन सब के बीच मंत्रियों को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। अनुभव का भी हम रुख करेंगे। अनुभव, क्या हलचल है इस वक्त बीजेपी दफ्तर में? तो अनुभव का रुख करेंगे वीरेश जी, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जो 5 महिला मंत्री आनी है कैबिनेट में, क्या उनको लेकर स्थिति स्पष्ट हो रही है? देखिए, जो स्थिति है उसमें नाम अभी लगातार गतिविधियां तेज हो रही हैं, लगातार परिवर्तन हो रही हैं। उनमें नाम है बेबी रानी मौर्य का, सरिता भदौरिया जो इटावा सदर से विधायक हैं, दूसरी बार की विधायक हैं सरिता भदौरिया, जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के गढ़ इटावा से विधायक बनी है। सरिता भदौरिया का नाम तेजी से आगे चल रहा है। अंजुला माहौर जो दलित चेहरा है, उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। गुलाबो देवी को भी मंत्री बनाया जाएगा। नीलिमा कटियार को भी मंत्री बनाया जाएगा। अनुपमा जायसवाल के नाम पर विचार चल रहा है, लेकिन प्रतिभा शुक्ला ब्राह्मण कोटे से मंत्री बन सकती हैं। नाम उभर कर आ रहा है बेबी रानी मौर्य, सरिता भदौरिया, अंजुला माहौर, ये 3 नाम स्पष्ट हो रहे हैं। केतकी सिंह जो बलिया से निषाद पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। उनके भी नाम तेजी से उभर रहे हैं, उनके पीछे भी तर्क दिए जा रहे हैं। उनके वो संभावित नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिन्हें इनाम मिल सकता है अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी जीत का। अब सीधा हम शक्ति का रुख करेंगे। शक्ति, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की हलचल है और किस तरीके का माहौल है अब, क्योंकि शपथ ग्रहण में बहुत कम वक्त बचा है। देखिए, बिल्कुल 4.5 घंटे बचे हैं अभी शपथ ग्रहण में। सबसे पहले हम नीचे का एक नज़ारा दिखाते हैं जो कि एक भव्य नज़ारा है। इकोना स्टेडियम के अंदर हम इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार कार्यकर्ता है अब वो अपनी अपनी कुर्सियों की तरफ पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं अब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, बैठने शुरू हो गए हैं। अगर हम पीछे की तरफ दिखाएँ तो काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं। बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? शाहजहाँपुर से आए हैं सर। कब से इंतजार कर रहे थे आप? अब लगभग हम 2 घंटे हो गए हम लोगों को आए हुए यहाँ पर। 2 घंटे से बाहर थे, 11 बजे एंट्री हुई है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब शाम तक 4 बजे शपथ ग्रहण होगा, तब तक यहाँ रुकेंगे हम लोग। आप कहाँ से आए? शाहजहाँपुर। और जल्दी आ गए? जल्दी आ गए, सुबह के आए हुए, रात में रुके थे यहीं। कल आ गए थे हम लोग करीब 11 बजे रात के यहीं पे, क्योंकि योगी जी ने कहा था 1 दिन पहले पहुँचना है कार्यकर्ताओं को। तो हम लोग कल 11 बजे आ गए थे, तो यहीं पर रुके हुए थे। बिल्कुल जोश है। अगर जोश की बात करें तो इन सब में एक जोश है और यहाँ पर जो नारेबाजी है वो लगातार हो रही है। जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर कल से ही पहुँचे हुए हैं और पहुँचने के बाद अभी 4.5 घंटे बचे हैं। 4.5 घंटे पहले ही ये सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस शपथ समारोह का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार में है। यहाँ अगर हम एक नीचे का नज़ारा दिखाएं तो भव्य नज़ारा है। ये इकोना स्टेडियम आज है जो कि पूरा सजाया गया है। बीच की अगर तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर एक कमल का फूल भी आपको नज़र आएगा कि कमल का फूल यहाँ पर बीच जो डी जो रो कही जाती है उसमें यहाँ पर जो पुलिस वाले रहेंगे उसमें बीच कमल का फूल भी यहाँ पर बनाया गया है। ठीक उसके आगे की तरफ की अगर बात करें तो मीडिया के बैठने के लिए इंतजाम है और उसके बाद यहाँ पर जो शपथ समारोह का जो कार्यक्रम है उसका स्टेज लगा हुआ है। यहाँ पर भगवाधारी यानी कि जो साधु महात्मा हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं,
क्योंकि इस सरकार में साधु महात्माओं का बहुत ही बिल्कुल, तो ज्यादा शक्ति आप महत्व है। तस्वीरें चलिए दिखा रहे आप हैं कहाँ से आए हैं, स्टेडियम। आप अपनी बताइए। काशी से आए हैं। काशी से आए हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र से। नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र से कब से इंतजार कर रहे थे? हम करीब सुबह 6 बजे आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद तो फिर यहाँ गेट खुला तो अंदर आए। गेट खुला तो अंदर आए जी। अच्छा ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दूसरी बार सरकार की शपथ लेंगे, उसका इंतजार कितने समय से था आप लोग? बहुत समय से था, बहुत समय से। बिल्कुल इंतजार लंबा बहुत था, अच्छा शक्ति और हुआ इंतजार कि ये लोग कर भी हमारे रहे हैं। मुख्यमंत्री कान्हा स्टेडियम दोबारा भर रहा है, आ रहे लेकिन हैं लगातार मेहमानों का बहुत आने का अच्छी सिलसिला जारी, इसलिए सीधे रुक करते हैं बलराम का एयरपोर्ट पर। बलराम बने हुए हैं। बलराम, सुबह से आप तमाम मेहमानों से बात कर रहे हैं, चाहे हम कन्हैया मित्तल की बात करें, बड़े संतों की बात करें, कौन कौन से लोग बड़े थे जो एयरपोर्ट से अभी लखनऊ की तरफ बढ़े हैं? बंसल जी, बंसल जी, बंसल जी, जिसको साफ तौर पर वो कह रहे हैं, सिर हिलाकर कह रहे हैं जिसको पास दे दिया वो पास है। ये बड़ी खबर एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दे रहा है, जिसको बुलाकर सुनील बंसल ने पास दिया है। हमने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने सिर हिलाया, साफ तौर पर कहा। बिल्कुल, देखिए सुनील बंसल बीजेपी दफ्तर से निकल रहे हैं। जैसा कि अनुभव ने उनसे पूछा कि क्या जिसको आपने पास दे दिया वो पास हो गया है, तो ये इस वक्त की तस्वीर और एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन लगातार हलचल चल रही है और मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी दफ्तर में इस वक्त भारी हलचल है। अभी थोड़ी देर पहले सुनील बंसल निकले और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, योगी के साथ करीब 50 मंत्री शपथ लेंगे। तो योगी मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी खबर, 5 ऐसे मंत्री बनेंगे जो विधानमंडल के सदस्य नहीं है, मतलब जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें इनाम मिलेगा। 70 नामों की सूची तैयार हुई थी और 50 मंत्री ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेंगे और 22 मौजूदा मंत्री ऐसे हैं जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है, 50 मंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। 5 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा जो विधानमंडल के सदस्य नहीं है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, देखिए ये तो सामने आ गया है कि 70 नामों की सूची तैयार हुई, लेकिन 50 ऐसे नाम हैं जो कि शपथ आज लेने वाले हैं। क्या कोई नाम सामने आया, बड़े चेहरे सामने आए जो पूरी तरीके से पक्के हो गए हैं, जो शपथ लेंगे? देखिए, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनके नाम मैं बता दूं, जिनकी बर्थ पक्की हो गई है उसमें ब्रजेश पाठक हैं, जेपीएस राठौर हैं, नितिन अग्रवाल हैं, असीम अरुण हैं, कपिल देव अग्रवाल हैं, रविंद्र जायसवाल हैं, नरेंद्र कश्यप जो पिछड़े मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नरेंद्र कश्यप जो राज्यसभा के सांसद हैं बसपा में, वो बनेंगे मंत्री। नंद कुमार नंदी, धर्मपाल सिंह, भूपेंद्र सिंह और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह के नाम अभी स्पष्ट रूप से सामने आए हैं, इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। एक और खास आपको बात बता दूं कि जो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है इकाना स्टेडियम में, उसमें एक खास बात है, एक लिस्ट बनी थी 70 लोगों की, कि 70 लोगों की प्रथम दृष्टया लिस्ट बनाई गई थी और वो लिस्ट परसों तैयार कर ली गई थी कि जो 255 जीते हुए विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनमें प्रथम दृष्टया 70 लोगों को मंत्री बनाए जाने की लिस्ट परसों तैयार कर ली गई थी। और इकाना स्टेडियम में इस वक्त इन 70 में से 48 कुर्सियां, लगभग 48 कुर्सियां अलग लगा दी गई हैं, बाकी कुर्सियां विशिष्ट मेहमानों के लिए आगे हैं। 22 कुर्सियां स्टेज की प्रथम पंक्ति में लगी हैं। मुख्यमंत्री समेत 51 का मंत्रिपरिषद बताया जा रहा है, 50 के लगभग मंत्रिपरिषद होगा। तो कुल मिलाकर 22 कुर्सियां स्टेज की प्रथम पंक्ति में लगी होने का मतलब है कि 22 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। 22 कैबिनेट मंत्री योगी द्वितीय सरकार में बनाए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। 48 के करीब कुर्सियों को, 70 कुर्सियों में से 48 की करीब कुर्सियों को अलग कर लिया गया है। 22 कुर्सियां स्टेज की प्रथम पंक्ति में लगा दी गई हैं। इससे अनुमान यही लग रहा है कि 22 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, जिनके नाम बता रहा हूं कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह भारी भरकम विभाग के साथ कैबिनेट मंत्री बनेंगे। धर्मपाल सिंह भारी भरकम मंत्रालय के साथ मंत्री बनेंगे। नरेंद्र कश्यप भी मंत्री बनेंगे। असीम अरुण को जिम्मेदारी दी गई है। असीम अरुण के बारे में मैं आपसे बता दूं कि सोर्सेस से खबर है कि असीम अरुण को जब कहा गया कि आप लड़िए, चुनाव लड़िए, कमिश्नर कानपुर का पद छोड़िए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव के बारे में जानता नहीं,
नहीं, मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने कहा कि असीम अरुण, आप हार और जीत की चिंता न करें, आप चुनाव लड़िए, आप जीत गए तो अच्छा, हार गए तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी आपकी चिंता करेगी। और एक और नई बात आपको बताऊं, असीम अरुण से यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी हर बिरादरी से, हर जाति से एक नया डायनेमिक और यंग लीडरशिप विकसित करेगी। मैं जो शब्द बोल रहा हूं दर्शक उसे सुन लें। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जोड़ी हर बिरादरी, हर जाति से, हर समुदाय से यंग और डायनेमिक लीडरशिप डेवलप करेगी। असीम अरुण को दलित बिरादरी से यंग एंड डायनेमिक लीडरशिप के तहत चुनाव लड़ाया गया है। यह बात असीम अरुण से कहा गया था। असीम अरुण से यह कहा गया कि असीम, तुम चुनाव लड़ो, हारोगे जीतोगे, पार्टी तुम्हारी चिंता करेगी, तुम्हारे जैसे यंग और डायनेमिक लीडरशिप को इस प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। दलित समुदाय से, ब्राह्मण समुदाय से, वैश्य समुदाय से, क्षत्रिय समुदाय से और साथ ही साथ अति पिछड़ों के बीच से, हर बिरादरी से, बिल्कुल हर वर्ग से डायनेमिक लोग आएंगे। लेकिन वीरेश जी, जो जानकारी आ रही है कि 5 ऐसे लोग भी मंत्री बनाए जा सकते हैं जो विधानमंडल दल के सदस्य नहीं है, चुनाव नहीं जीते हैं, ऐसे वो कौन से नाम हो सकते हैं, क्या इस पर भी कोई जानकारी मिल रही है? जो ना एमएलसी है ना एमएलए है। फोन कट गया। बिल्कुल, देखिए वीरेश लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं। वीरेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? देखिए संपर्क वीरेश से हमारा टूट गया है, लेकिन अनुभव के पास चलेंगे जो कि बीजेपी दफ्तर के बाहर से लगातार हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुभव, अब क्या हलचल है, कौन कौन लोग वहां पर पहुंच गए हैं? देखिए, यहाँ से महामंत्री संगठन सुनील बंसल अभी निकले हैं और उनके हाथ में एक फोल्डर था, उसमें लिस्ट थी और वो यहाँ से निकले हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री आवास गए हो या हो सकता है कि वो इकाना स्टेडियम गए हों। पर जब वो बाहर निकले, हमने उनसे सवाल पूछा। हमने पूछा, आज आपने तमाम लोगों को बुलाया, कुछ उसमें मंत्री है, कुछ विधायक है और सबको आप पास दे रहे हैं, तो वो मुस्कुराए। हमारा अगला सवाल ये था कि जो पास आप दे रहे हैं, क्या वो लोग पास हो गए? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, गाड़ी में बैठे और मुस्कुराते हुए निकल गए। यानी जिन लोगों को बुलाया है, विशेष तौर पर फोन किया, बुलाकर पास दिया है, कहीं ना कहीं जब शपथ ग्रहण होगा शाम 4 बजे तो वो लोग भी मंच पर नजर आएंगे। ये साफ उन्होंने संकेत हमसे बातचीत में दिए हैं और यहाँ से वो अभी फिलहाल निकल कर गए हैं। उनके हाथ में एक फोल्डर था, उसमें एक लिस्ट थी। हो सकता है मुख्यमंत्री आवास गए हो सकता है वो सब मंत्रियों की लिस्ट हो सकता है जो वीवीआईपी मेहमान आने उनकी लिस्ट हो, लेकिन उन्होंने हमारे सवाल पर मुस्कुराकर जवाब जरूर दिया है। बिल्कुल, देखिए अनुभव, और आपके पीछे से हम सुन भी सकते हैं किस तरीके की आवाजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मोइन का हम रुख कर लेंगे, मेरे सहयोगी वो भी लखनऊ में ही मौजूद हैं और इकाना स्टेडियम के बाहर मौजूद है। मोइन, आप क्या हलचल देख रहे हैं, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं का पहुंचना तो शुरू हो गया है स्टेडियम में? देखिए, हम मौजूद हैं इस वक्त इकाना स्टेडियम जाने वाले रास्ते पर। यहीं से वाहनों से उतरकर जो खास मेहमान हैं वो स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देना चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ 2 बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको बता दें। सिद्धार्थनाथ सिंह योगी 2.0 में मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, उनको न्योता दिया जा चुका है। और आपको बता दें कि जो सिद्धार्थनाथ सिंह के मीडिया प्रभारी हैं दिनेश तिवारी, उन्होंने एबीपी गंगा से फोन पर की गई बातचीत में इस बात की पुष्टि कर दी है, तस्दीक कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का प्रोफाइल और बायोडाटा भी हमें मोबाइल पर भेज दिया है, व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। इसी तरीके का न्योता मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को भी मिला है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो निवर्तमान मंत्री है, एक बार फिर से कैबिनेट में शामिल होंगे। तीसरा मौका होगा जब नंद गोपाल गुप्ता नंदी सरकार के कैबिनेट में शामिल होंगे और सिद्धार्थनाथ सिंह दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इन दोनों के सहयोगी ने एबीपी गंगा से इस बात की पुष्टि कर दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी, तो ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि बड़ी खबर यह आ रही है कि एबीपी गंगा के साथ
साथ ये पुष्टि हो गई है कि सिद्धार्थनाथ सिंह एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं और नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जैसा कि हमारे सहयोगी मोइन बता रहे हैं कि दोनों ही मंत्रियों के जो सहयोगी हैं उनके कार्यालय से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंत्री बनेंगे और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। योगी मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है, बड़ी जानकारी मिल रही है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी और सिद्धार्थनाथ सिंह दोनों ही प्रयागराज से आते हैं और ये मंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दो लोगों के नाम की पुष्टि यहां पर हो चुकी है, जैसा कि हमारे सहयोगी मोइन ने बताया। अनुभव, आपके पास में आऊंगी। देखिए लगातार एक एक नाम आप बता रहे थे जो वहां पर पहुंच रहे थे बीजेपी दफ्तर पर, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल नंदी मंत्री बनेंगे ये तय हो गया है क्योंकि उनकी प्रोफाइल भी सामने आ गई है। देखिए बिल्कुल, ये तो एबीपी गंगा बार बार बता रहा था कि सिद्धार्थनाथ सिंह हो, नंद गोपाल गुप्ता नंदी हो। नंद गोपाल गुप्ता नंदी तो हमें सुबह यहीं मिले थे, हमने उनसे सवाल पूछा था और वो मुस्कुराते हुए चले गए थे। और अभी भी आप देखिए लगातार भीड़ हमें नजर आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से चाहे नंद गोपाल गुप्ता हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे हम कहें कि सिद्धार्थनाथ सिंह हो, इन सभी लोगों का दोबारा मंत्री बनना अब बिल्कुल तय है। और जैसा कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि वहाँ पर 48 कुर्सियाँ लगी है। 48 वो कुर्सी जो मंत्री शपथ लेंगे, एक मुख्यमंत्री की 49 कुर्सी, 2 उप मुख्यमंत्री की कुल 51। वहाँ पर आप समझिए कि मंत्री आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री को मिलाकर। तो ये हम बार बार जानकारी दे रहे हैं। लगातार निगाहें बनी अनुभव और बड़ा शपथ ग्रहण है, बड़ा प्रदेश है तो मेहमान भी बड़े आ रहे हैं और मेहमानों को लेकर भी बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि शपथ ग्रहण समारोह में महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल होंगे। तो देश भर की हस्तियां आ रही हैं और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अमिताभ बच्चन भी आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में अमिताभ बच्चन शामिल होंगे। चाहे उद्योग जगत की बात करें, सिनेमा जगत की बात करें, हर इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं। और इस बात की भी अब तस्दीक हो गई कि अमिताभ बच्चन भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो मेगा इवेंट है, देश भर की बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं और योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में अमिताभ बच्चन भी शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार बड़ी खबर हम बता रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ समेत 51 कुल मंत्री होंगे जो कि आज शपथ लेने जा रहे हैं, जिनका आज शपथ ग्रहण होना है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, अलग अलग जगहों से एक एक तस्वीर हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक लेकर आया है। और इस बीच जो लगातार बड़ी खबर मिल रही है वो ये है, बड़ी खबर जुड़ी हुई यूपी में मंत्रिमंडल से सीएम योगी समेत कुल 51 मंत्री शपथ लेंगे। बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल नंदी मंत्री बनेंगे, ये तो तय हो चुका है, इनके नाम फाइनल हो चुके हैं। बाकी भी तमाम संभावित नाम एबीपी गंगा आप तक लगातार पहुंचा रहा है। फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सीएम योगी समेत कुल 51 मंत्री आज शपथ लेंगे। तो 51 मंत्री शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ के साथ। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। वीरेश जी, तमाम नाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, कुछ लोगों के कार्यालय से पुष्टि होनी भी शुरू हो गई है, लेकिन लोगों को फोन जाने का सिलसिला शुरू हुआ या अभी भी फोन का इंतजार हो रहा है? देखिए, अनिल राजभर के पास फोन पहुंच चुका है। मेरे पास खबर है अनिल राजभर के पास फोन पहुंच चुका है। संभावित मंत्री हैं ये, इन्हें फोन पहुंचा, इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। एक और नाम आपको बता दूं, श्रीकांत शर्मा के पास भी फोन पहुंच चुका है। और आगरा दक्षिण से तीसरी बार के बीजेपी विधायक योगेंद्र उपाध्याय, जो इस समय योगेंद्र उपाध्याय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, उनके पास भी फोन पहुंचने की जानकारी सोर्सेज से मिल रही है। सुनील बंसल ने उन्हें बुलाकर पास भी दिया है और सुनील बंसल ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। बकौल हम मान सकते हैं सोर्सेज पे कि सुनील बंसल ने उनसे कहा है कि योगेंद्र जाओ, आपके पास सूचना पहुंच रही है। और ये बड़ी खबर है। साथ ही साथ जो बड़ौत विधानसभा है वहां से केपी मलिक, जाट बिरादरी से केपी मलिक
मलिक के पास भी फोन पहुंचने की सूचना है। केपी मलिक मंत्री बनाए जाएंगे। बागपत की बड़ौद विधानसभा से बीजेपी विधायक केपी मलिक जाट कोटे से मंत्री बनेंगे। अनिल राजभर के पास फोन पहुंच गया है। श्रीकांत शर्मा के पास फोन पहुंच गया है। योगेंद्र उपाध्याय जो मुख्य सचेतक हैं विधानसभा में, उनको भी खबर मिल गई है, उनके पास भी फोन पहुंच गया है। उन्हें भी आश्वासन दिया गया है, सूचना मिल गई है, पास ले जाओ, फोन पहुंच रहा है तुम्हारे पास। तो ये खबरें आ रही हैं। और साथ ही साथ नंद गोपाल नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि और जो नाम है उनमें नाम है अंजुला माहौर की बात है। साथ ही साथ नाम है धर्मपाल सिंह का, भूपेंद्र सिंह का, असीम अरुण का, कपिल देव अग्रवाल का, नितिन अग्रवाल का, ब्रजेश पाठक का, जेपीएस राठौर का, रविंद्र जायसवाल का, नंद गोपाल नंदी का, स्वतंत्र देव सिंह का। ये सारे नाम हैं जो उभर कर एक एक कर एबीपी गंगा के दर्शकों तक हम बता रहे हैं। और ये देखिए इकाना स्टेडियम के आसपास प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो नाच मंडली है, अलग अलग विधा की जो गायिका है और साथ ही साथ नर्तक हैं, नर्तिकाएं हैं, वो सभी धीरे धीरे पहुंच रही हैं। बड़ा रंगारंग कार्यक्रम होगा, बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा, बड़ा ही विशाल कार्यक्रम होगा, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा, बहुत अप्रतिम कार्यक्रम होगा, बहुत ही शानदार कार्यक्रम होगा। उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। और आप देखिए कि इकाना स्टेडियम के चारों तरफ पोस्टर बैनर से ये पट गया है पूरा इलाका शपथ ग्रहण समारोह का। और मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ और धीरे धीरे खबरें जो आ रही हैं एबीपी गंगा के दर्शकों को देने की कोशिश चल रही है हमारे साथियों के द्वारा और हमारे द्वारा। और आपको मैं बताऊं कि जो अभी खबर आई है, योगेंद्र उपाध्याय, अनिल राजभर और साथ ही साथ श्रीकांत शर्मा के पास फोन पहुंच गया है। पहले दर्शकों को मैंने बता दिया था कि सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल नंदी और अंजुला माहौर बड़े नाम है जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं कि जानकारी एबीपी गंगा लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी कवरेज, महाकवरेज लगातार जारी है।